चंद्र चंद्र है तालीम का ताल्लुक। तालीम का ताल्लुक। चंद्र अगर सोया हुआ है कहीं पर, तो जैसे ही वह पढ़ाई के अपनी ग्रेजुएशन खत्म करेगा और ग्रेजुएशन से संबंधित कोई रिसर्च करेगा या कोई हायर स्टडी करेगा या कोई काम करेगा, जिसको अप्रेंटिसशिप्स कहते हैं या इंटर्नशिप्स कहते हैं, तालीम हासिल करना, उसके अंदर जैसे ही वो करेगा, सोया हुआ चंद्र अपनी 24 साल की उम्र से लेकर 1 साल तक मंदा असर देगा। तो चंद्र को भी जगा लेना अच्छा है। चंद्र की उम्र आम दौरा है सिर्फ 1 साल का। चंद्र का दौरा आम दौरा है सिर्फ 1 साल का, मगर इस 1 साल की उम्र में ही उस इंसान की लाइफ में तबाही आ सकती है, क्योंकि चंद्र है मां, चंद्र है मन, चंद्र है धन। हमारी आमदन का जो फव्वारा है या आमदनी का जो स्रोत है, डेली इनकम या मंथली इनकम, वो जो है वो चंद्र की निशानी है, वो चंद्र की चीज है। सोया हुआ चंद्र अगर अपने आप जाग गया तो भले पीरियड 1 साल का है, उस 1 साल में उसकी माता को तकलीफ हो सकती है, उसका मन गलत जगह पर भटक सकता है। इसलिए बहुत से बच्चे 12th तक की पढ़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं, मगर जैसे ही कॉलेज में जाते हैं, उनका रहन सहन, हेयर स्टाइल, उनके हाथ का मोबाइल, उनका सर्कल, ये सब बदल जाता है। और माँ बाप फिर ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं कि पंडित जी 12वीं तक तो मेरा बच्चा बहुत लायक था, गोल्ड मेडलिस्ट था, या ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छा था, मगर पिछले 2 सालों में हमने इसके कारण बहुत दुख झेले हैं। क्योंकि चंद्र मन का कारक होने की वजह से सोया हुआ चंद्र जब जागता है तो इंसान में भटकाव लाता है, और वो जो 6 महीने का भटकाव लाता है वो पिछली 20 साल की कसर को पूरा कर देता है। इसलिए चंद्र अगर किसी का सोया है तो उसको भी जगा लेना, और जल्दी से जल्दी जगा लेना अच्छा है। ऐसे ही अगर उसका शुक्र ग्रह सोया हुआ है जन्म कुंडली में, तो जैसे ही ये इंसान शादी करेगा, अब शादी हो सकता है 18 की उम्र में करे, 20 की उम्र में करे, 22 में करे, पता नहीं 16 में करे, जैसे ही ये शादी करेगा 3 साल तक इसको शुक्र का, सोए हुए शुक्र का फल भुगतना पड़ेगा। शुक्र पैसा है, शुक्र लाल किताब में लक्ष्मी है, शुक्र लाल किताब में जमीन है। शुक्र से लाल किताब से पार्टनर्स को देखते हैं, इसके पार्टनर को, इसकी जमीन जायदाद को और इसके पैसों को तकलीफ आएगी 3 साल तक। जैसे ही शादी करेगा 3 साल तक, या फिर 28वें साल में शुक्र का इसको भुगतना पड़ेगा, अगर इसने सोए हुए ग्रह का उपाय नहीं किया। ऐसे ही मान लो किसी का मंगल ग्रह सोया हुआ है, मंगल किसी खाने में बैठा है और लाल किताब की दृष्टि की वजह से उस घर में जहां पर दृष्टि जा रही है वहां पर कोई ग्रह नहीं है, तो वो सोया हुआ होगा। मान लो मंगल खाना नंबर 5 में बैठा है और 5 की दृष्टि कहाँ जाती है? खाना नंबर 9 पर, क्योंकि तीर वहां पर खत्म होता है। कल का आपको याद होगा, अगर खाना नंबर 9 में कोई ग्रह नहीं है तो मंगल सोया हुआ होगा। ऐसा इंसान जैसे ही किसी औरत के ताल्लुक में आएगा, अब शादी करेगा तो खुद की औरत के ताल्लुक में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बाहर की किसी औरत के साथ में संबंध बनाएगा तब इसका
मंगल सोया हुआ इसको 6 साल तक मंदा असर देगा। जिस भी साल ये किसी औरत से संबंध बनाएगा, उस साल संबंध का मतलब शारीरिक संबंध बनाएगा, उस साल इसका सोया हुआ मंगल जाग जाएगा और 6 साल तक इसको तकलीफ देगा। या फिर सोया हुआ मंगल वैसे ही बिना किसी औरत के ताल्लुक के 34वें साल में इसको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम भुगतनी पड़ सकती हैं। मंगल क्या है? मंगल भाई। मंगल भाइयों से तनाव आ सकता है, भाइयों के कारण बंटवारा हो सकता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उत्साह में कमी आ सकती है। अगर ये आर्मी में, नेवी में है तो इसकी लीडरशिप क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। तो मंगल के बहुत से कारण है जिससे मंगल खराब हो सकता है। ऐसे ही बुध, मान लो बुध ग्रह अगर सोया हुआ है, मान लो बुध खाना नंबर 6 में बैठा है, उच्च का है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। खाना नंबर 6 में बुध बैठा है, मगर खाना नंबर 12 जहां पर इसका तीर जाके खत्म होता है, वहां पर अगर खाना नंबर 12 में कोई ग्रह नहीं है, खाली है, तो खाना नंबर 6 के उच्च के बुध का 0 असर होगा। अगर ऐसा इंसान अपनी बहन की शादी अपने हाथों से कर देगा, बुध बहन है, बुध ग्रह से हम बहन भी मानते हैं, कन्या यानी कि बेटी भी मानते हैं, बुध से व्यापार भी मानते हैं। बुध की चीज में हरी साबुत मूंग आती है, बुध की चीज चौड़े पत्ते के पौधे के पत्ते, मनी प्लांट बुध है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे बुध है। तो अगर ऐसा इंसान व्यापार कर लेता है या अपनी बहन या बेटी की शादी कर देता है, तो जैसे ही ये करेगा, ठीक उसके 2 साल तक, दूसरे साल यानी कि 2 साल तक इसको तकलीफ रहेगी बुध से रिलेटेड। या फिर अगर ये अपना सोया हुआ बुध नहीं जगाता तो 36वें साल में इसको बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम भुगतनी पड़ सकती है। लाल किताब में हम लोग राहु केतु से, शनि से बिल्कुल नहीं डरते। हम अगर डरते हैं तो बुध ग्रह से डरते हैं, क्योंकि बुध अगर खराब है किसी का तो समझो जन्म कुंडली सारी की सारी सत्यानाश। बुध अगर किसी का खराब है तो सारे ग्रह खराब हो जाएंगे, क्योंकि बुध सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखता है। बुध का सर्कल, बुध का दायरा यानी कि बुध का रिंग, ये ब्रह्मांड जो गोल है वो बुध है। गाड़ी का टायर जो है वो बुध है। तो जो भी गोल चीज इस दुनिया में है वो बुध है। इसका मतलब सिंपल है, जो भी ग्रह सोया हुआ है उसका उपाय कर लो। अगर उपाय नहीं किया तो जैसे ही ये ग्रह की उम्र आएगी ये खुद ब खुद जाग जाएगा, और जब ये जागेगा तब ये तकलीफ देगा ही देगा। कितने साल? जितने साल इसमें लिखे हुए हैं। यानी कि शनि ग्रह अगर सोया हुआ है तो जैसे ही ये इंसान मकान बनाएगा, जैसे ही ये इंसान मकान बनाएगा, इसका सोया हुआ शनि खुद ब खुद जाग जाएगा। जैसे ही खुद ब खुद शनि जागेगा, ऐसे इंसान को 6 साल तक, जिस भी साल मकान बनाएगा वहां से 6 साल तक इसको शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। शनि न्याय करता है, शनि न्याय करता है, क्योंकि हमने कहा था देखना भालना। जो न्याय करता होता है, जज होता है, वो देखता है और जज करता है, उसको समझता है। भालना का मतलब समझना, देखना, समझना। ऐसे ही फैसला नहीं कर देता जज। तो शनि जन्म कुंडली का जज है, न्याय करता है। तो अगर शनि सोया हुआ है, ऐसा इंसान अपना खुद का मकान बना ले या अपने पिता के मकान में रिपेयरिंग के लिए पैसा लगा दे, जिस साल भी लगाएगा उस साल से 6 साल तक इसको शनि के मंदे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। शनि के मंदे नतीजे जो है वो आपको मैं बताऊंगा। शनि
शनि जो है मकान है, शनि लोहा है, शनि व्यापार है लोहे का, शनि मोटर गाड़ियां है, शनि मकान से संबंधित सारी चीजें हैं, शनि चाचा भी है, शनि न्याय करता है, शनि समाज में इज्जत है। ये सारी की सारी खराब होती जाएगी। और अगर इसने शनि नहीं जगाया, उपाय नहीं किया, तो 42 साल से लेकर 36 से लेकर 42 साल की उम्र तक ऐसे इंसान को शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो किसी का राहु सोया हुआ है, राहु सोया हुआ है, यानी कि राहु ऐसी जगह पर बैठा है जहां से दृष्टि के सामने कोई ग्रह नहीं है, तो राहु सोया हुआ कहलाएगा। राहु लाल किताब में ननिहाल है, नाना का घर, राहु मामा है, राहु ससुराल भी है, यानी कि राहु खुद का ससुराल जो है वो भी राहु घर से ग्रह से संबंध रखता है। और पिता का जो ससुराल है, तो पिता का ससुराल क्या है, हम जन्म कुंडली वाले का नाना, जन्म कुंडली वाले का के पिता का ससुराल उसका ननिहाल हुआ। तो ऐसा इंसान जैसे ननिहाल से या ससुराल वालों से कोई भी बिजनेस वगैरह या रिलेशन वगैरह करेगा या उनके पास में रहने जब जब जाएगा, तब उसका राहु सोया हुआ जाग जाएगा। जैसे ही वो जागेगा 2 साल तक राहु को भुगतना पड़ेगा। राहु है बिजली, राहु लाल किताब में झटके से काम करता है। 1 सेकंड पहले आपकी जिंदगी अच्छी भली, 1 सेकंड के बाद में जिंदगी खराब, तो वो जो 1 सेकंड की जिंदगी है वो राहु की जिंदगी है। राहु आपको पता ही नहीं चलने देगा कि क्या है। आप रास्ते पर जा रहे हो, बड़ी सेफ्टी से जा रहे हो, गाना सुनते जा रहे हो, गाने गाते जा रहे हो, वो अच्छे मूड में जा रहे हो, सामने से आके कोई गाड़ी ठोक दिया। जब गाड़ी ठुकी वो जो समय था वो राहु का था। उसके पहले आप गाने सुन रहे थे, उसके बाद में आप नर्सों के बातें सुन रहे हैं। फर्क है ना, 1 सेकंड का, यानी कि बिजली के जैसे आएगा, बिजली की तरह चला जाएगा, वो राहु है। आसमान की जो बिजली गिरती है जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से राहु अपना कारनामा कर जाता है। वो खड़ा नहीं रहेगा कि भैया मैंने कर दिया, आप जो करना है करो। वो कर आएगा, करेगा और चला जाएगा। तो राहु जिसका सोया हुआ होगा, वो अगर अपने ससुराल से किसी भी तरह का ताल्लुक करेगा, नाता बनाएगा, या ननिहाल से जैसे ही बनाएगा, ठीक उसके 2 साल तक उसको राहु की तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। और या फिर अगर राहु का उपाय नहीं किया तो 48वें साल में जाकर उसको जरूर भुगतनी पड़ेगी। केतु, केतु पैदाइश औलाद, यानी कि केतु ग्रह अगर किसी का सोया हुआ है जन्म कुंडली में लाल किताब की दृष्टि के हिसाब से, तो ये जो केतु है, जैसे ही जन्म कुंडली वाले के घर लड़का पैदा होगा, पैदाइश औलाद, औलाद औलाद लाल किताब में औलाद कहा गया है सिर्फ लड़के को, कोई बुरा मत मानना। अगर किसी के 5 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, तो लाल किताब में लिखा गया है वो लावल्द है, यानी कि बे औलाद है। लाल किताब में औलाद सिर्फ लड़का है, तो केतु जो है वो लड़का है। तो केतु ग्रह अगर सोया हुआ है जन्म कुंडली में और उसका उपाय नहीं किया गया, तो जैसे ही लड़का पैदा होगा केतु ग्रह जाग जाएगा, और खुद ब खुद जागा हुआ ग्रह 3 साल तक मंदा असर देगा, या फिर 51वें साल में जाकर तो पक्का मंदा असर देगा। तो केतु की तकलीफें क्या होती हैं? केतु की तकलीफें होती है घुटनों का एक्सीडेंट, या कमर के नीचे का एक्सीडेंट, या कमर के नीचे प्रॉब्लम, या हाफ पैरालाइज्ड। मसनूई ग्रह का मतलब होता है हर ग्रह 2 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। हर ग्रह में 2 ग्रह शामिल है। तो जब भी कोई ग्रह को कोई तकलीफ आए, तो उसमें से जो बुरा ग्रह होगा उसको हम वहां से हटा देंगे, उसको हम वहां से हटा देते हैं। अब मसनूई ग्रह में हम सबसे पहले आते हैं बृहस्पति पे, कि बृहस्पति के मसनूई ग्रह कौन से हैं।
मसनूई ग्रह को वैसे बनावटी ग्रह भी कहते हैं। बनावटी ग्रह यानी कि दो ग्रहों से मिलकर एक ग्रह बनता है। दो ग्रहों से मिलकर एक ग्रह बनता है। ग्रह के दो ग्रह हैं मसनूई ग्रह, एक बृहस्पति और एक राहु। ऐसे ही बृहस्पति दो ग्रहों से मिलकर बना है, सूरज और शुक्र से। सूरज से और शुक्र से मिलकर बृहस्पति बना हुआ है। सूरज जो बना हुआ है दो ग्रहों से मिलकर बना है, बुध और शुक्र। कुंडली में जब भी बुध शुक्र मिल जाएंगे तो एक सूरज पैदा हो जाता है, एक सूरज पैदा हो जाता है। तो बुध शुक्र जब भी मिलेंगे सूरज अपने आप उस इंसान में सूरज की क्वालिटी आ जाती है। बुध शुक्र एक साथ घर में बैठे हों, और बहुत सी बार बुध शुक्र मिलते हैं, कुंडलियों में अधिकतर बार मिलते हैं, क्योंकि सूरज जो है, बुध और शुक्र सूरज के आसपास के घरों में ही होते हैं। सूरज के आसपास के घरों में होते हैं। या तो बुध सूरज के साथ में खाने में बैठा होता है, या बुध एक घर आगे होता है, या एक घर पीछे होता है। तो बुध शुक्र जब मिलते हैं तो सूरज बनता है। मैंने ग्रुप नंबर 59 में पूछा है कि बुध और शुक्र अगर भाव नंबर 1 में है तो सूर्य की पोजीशन क्या होगी। भाव नंबर 1 में सूर्य अगर होगा तो उच्च का होगा। सूर्य होता है सरकार, सूर्य होता है हमारा पिता। यानी कि बुध और शुक्र अगर भाव नंबर 1 में है, जिसके भी कुंडली में, उस इंसान को सरकार से फायदा होगा, पिता का साथ ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बुध शुक्र भाव नंबर 1 में बैठे हैं तो सूर्य उच्च का माना जाएगा। चंद्र जो है, चंद्र सूरज और बृहस्पति से मिलकर बना हुआ है। चंद्र सूरज और बृहस्पति से मिलकर बना हुआ है। सूरज की गर्मी में जब हवा मिलती है तो भाप बनती है, भाप से पानी बनता है। तो चंद्रमा पानी, सूरज गर्मी, हवा बृहस्पति ठंडी हवा। शुक्र जो है वो मैंने आपको बताया था राहु और केतु से मिलकर बना है। राहु और केतु से मिलकर बना है। लाल किताब में हम लोग कहते हैं मुश्तरका का मतलब मिलन, एक साथ, इकट्ठे। लिखो मुश्तरका, मैं भी लिखकर भेजता हूं। मुश्तरका का मतलब होता है इकट्ठे, एक साथ, मिले हुए, इकट्ठे। उसको हम लोग कहते हैं राहु केतु मुश्तरका, शुक्र बनता है। अब आते हैं मंगल के जो दो रूप हैं। एक है मंगल नेक जो है दो ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। सूरज और बुध कुंडली में कैसे भी मिले, जैसे भी मिलते हैं, एक घर में सूरज और बुध बैठा हो, या सूरज बुध दृष्टि से मिल रहे हो, तो सूरज और बुध जब भी मिलेंगे या मिल जाए या एक साथ हैं तो हम कहेंगे मंगल नेक है। मगर सूरज और बुध अगर अकेले अकेले होंगे, अलग अलग घरों में होंगे, मगर फिर भी दृष्टि से नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे मंगल बद है, मंगल नेक नहीं है। मंगल नेक का मतलब होता है अच्छा। अगर आप लोगों की कुंडली में सूरज और बुध एक घर में बैठे हैं तो आपका मंगल नेक है। मंगल बद जो होगा वो होगा सूरज प्लस शनि। सूरज और शनि जब भी एक घर में आ जाए या दृष्टि से मिले तो शुक्र तो मारा ही जाता है, मगर मंगल बद हो जाता है। मंगल बद यानी कि सूरज, उस इंसान का जो मंगल होगा वो नेक नहीं होगा। मंगल बद वाला इंसान गुस्से वाला होता है। मंगल बद वाले इंसान में अकड़ ज्यादा होती है। मंगल बद वाला भले गलत हो, अपने आप को कभी गलत साबित नहीं होने देता। इसलिए आप लोगों ने देखा मार कटाई में आगे होगा। मंगल बद जो होगा छोटी उम्र से ही अपना रूप दिखाने लग जाता है। मैंने आप लोगों को खाना नंबर 8 का मंगल के बारे में बताया था, खाना नंबर 4 के मंगल के बारे में बताया था। ये भी मंगल बद होता है।
शुक्र खाना नंबर 9 में बैठे तो भी मंगल बद होता है। मंगल बद के बहुत रूप है, वो सारी मैं आपको एक दिन बताऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो हम लोग लाइट वर्जन में जा रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सीख रहे हैं कि क्या है लाल किताब के टूल्स, क्या है। इन टूल्स को हम लोग शार्प करेंगे। शनि जो है वो शुक्र और बृहस्पति के साथ मिलकर बना है। जब भी बृहस्पति और शुक्र साथ में मिलेंगे शनि का असर पैदा हो जाएगा। वो इंसान शनि के स्वभाव वाला बन जाएगा, शनि के स्वभाव वाला बन जाएगा। बृहस्पति और शुक्र जब भी मिलेंगे तो केतु का स्वभाव आ जाएगा, जैसा केतु का स्वभाव होता है। केतु क्या होता है? केतु बच्चा है, बचपना है, उसमें उतनी इच्छाएं हैं। वैदिक में भी कहा गया है ना, तो केतु जो है जब जहर का अमृत का प्याला राक्षसों ने, किसी राक्षस ने पी लिया था, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्कर चलाकर उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो राहु जो था वो शरीर का ऊपर का पार्ट, शरीर के ऊपर का जो पार्ट है, कमर के ऊपर का पार्ट, वो राहु है। उसमें अमृत चला गया था, वो तृप्त हो गया, तृप्त यानी कि उसको शांति मिल गई। मगर कमर के नीचे का जो पार्ट था उसमें अमृत नहीं गया था, तो वो अतृप्त आत्मा थी, यानी कि प्यासा था। तो केतु स्वभाव जो होगा वो हमेशा चार्ज रहेगा, उसको सीखने की इच्छा होगी, वो केतु स्वभाव का बन जाएगा। जब भी बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे होंगे केतु स्वभाव बन जाएगा शनि। मंगल और बुध जब भी मिलेंगे, मंगल बुध एक साथ में होगा, तो वो जो शनि होगा वो राहु के स्वभाव का होगा। मंगल बुध वाला हमेशा अपने आप को परिपूर्ण मानेगा कि मेरे पास सारा कुछ है, मेरे पास दुनिया की सारी नॉलेज है, मैं दुनिया का एकदम सुखी आदमी हूं, मेरे पास नॉलेज बहुत है। क्यों? क्योंकि राहु स्वभाव है, राहु में अमृत चला गया था, राहु खुश हो गया। केतु स्वभाव वाला हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखेगा, राहु स्वभाव वाला पाने की इच्छा नहीं रखता, वो हमेशा ये सोचेगा कि उसके पास में सब कुछ है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका बृहस्पति और शुक्र अगर एक साथ है, तो आप ये मान के चलो आप में सीखने की बहुत लालसा होगी। मगर अगर आपका मंगल और बुध एक साथ है, तो आप लोग 3 महीने के बाद में एडवांस क्लास नहीं सीखोगे, आप खुद कहोगे कि बहुत सीख लिया। क्यों? क्योंकि मंगल बुध राहु स्वभाव का है। राहु के मसनूई ग्रह हैं। मंगल शनि अगर मिल जाए, मंगल और शनि मिल जाए तो राहु उच्च हालत का हो जाता है, राहु उच्च हालत का हो जाता है। अगर मंगल शनि किसी तरह मिल जाए, मंगल शनि जब भी मिलेंगे तो इंसान या तो डॉक्टर बनता है या फिर इंजीनियर बनता है, यानी कि उसके हाथ में कोई ना कोई औजार जरूर रहेगा, औजार जरूर रहेगा। आज की डेट में हम इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर भी जो रहते हैं उनके हाथ में औजार क्या है? कंप्यूटर है, स्क्रू ड्राइवर रहता है, ये डॉक्टर के पास में कुछ ना कुछ स्टेथोस्कोप रहता है। तो मंगल और शनि जब भी मिलते हैं तो राहु उच्च स्वभाव का बन जाता है। राहु उच्च का मतलब क्या? राहु को लाल किताब में कहा गया है बिजली, यानी कि तेजी। जब राहु उच्च का होगा, यानी कि मंगल शनि एक साथ में होंगे, तो राहु उच्च का हो गया। अब ऐसा इंसान या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, अगर नहीं बना तो कम से कम मैकेनिक जरूर बनेगा। अब डॉक्टर के सामने स्ट्रेचर के ऊपर मरीज
एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया मरीज का, वो पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर क्या सोचते रहेगा कि कहां से काटूं और कहां से सिलूं? उसको तो राहु की बिजली की तरह सोचना है। अब राहु अगर उच्च का होगा, वो होगा मंगल शनि एक साथ होगा तब, या फिर राहु 3 या 6 में हो तो भी राहु उच्च का, या मंगल शनि कहीं पर भी एक साथ बैठ गए तो भी राहु उच्च का। अब डॉक्टर और इंजीनियर को 1 सेकंड में सोचना है कि उसे करना क्या है। बिजली के जैसे तेजी से उसको सोचना है। ये नहीं कि आराम से मरीज पड़ा हुआ है और 4 घंटे तक सिर्फ सोच रहे हैं कि इसका करे क्या। केतु शुक्र और शनिचर जब मिलेंगे, शुक्र और शनिचर जब मिलेंगे तो केतु उच्च का बन जाएगा, केतु उच्च का मिल जाएगा। कुंडली वाले को केतु के उच्च के फायदे मिलेंगे शुक्र और शनिचर जब मिलेंगे। ये आपको प्रेडिक्शन में काम आते हैं कि भैया चंद्र और शनि मिल रहे हैं, तो चंद्र और शनि मिल रहे हैं यानी कि केतु नीच का हो गया, तो कुंडली वाले के केतु नीच के जितने प्रभाव होंगे वह सब उसकी कुंडली में आएंगे, देखे जाएंगे कि भैया इसका केतु नीच का है तो क्या क्या प्रभाव आया है। तो अभी जो ब्लैक कलर के जो निशान है ये पहले के घर हैं, जो लाल कलर के निशान हैं वो बाद के घर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि खाना नंबर 8 में जब ग्रह बैठता है तो खाना नंबर 2 को जब देखता है तो इसको उल्टी दृष्टि क्यों कहते हैं, क्योंकि बाद का घर पहले घर को देख रहा है। शनि वहां पर जब बैठता है तो उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं खाना नंबर 2 को। सिर्फ खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 पर जो दृष्टि आ रही है वो दोनों पहले के घर हैं, दोनों घर पहले के ही हैं। अब जैसे भाव नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा है, वो भाव नंबर 7 को देख रहा है। भाव नंबर 1 में ग्रह हो, भाव नंबर 7 में ग्रह हो, तब हम कहेंगे कि दोनों भाव या दोनों घर या दोनों ग्रह जागे हुए हैं। ये ठीक उसी तरह है कि शिकारी ने तो तीर छोड़ा खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 पर जाकर लगा, मगर वहां पर शिकार भी तो होना चाहिए। अगर शिकार नहीं है तो वो तीर गया व्यर्थ में। यानी कि अगर खाना नंबर 1 में सूरज उच्च का होकर बैठा है, सूरज उच्च का होकर बैठा है, अब दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर। अगर वहां पर कोई मित्र ग्रह बैठा सूर्य का, बृहस्पति, चंद्र या मंगल, ये सूर्य के मित्र है ना, तब तो सूर्य का पूरा पूरा फायदा उसके मित्रों को मिलेगा। मगर अगर सूर्य के वहां पर दुश्मन हुए तो जो तीर चलाया था सूर्य ने खाना नंबर 1 से, उसके दुश्मन अगर पावरफुल हुए सूर्य से ज्यादा तो वो तीर पकड़ के तोड़ के फेंक देंगे। और अगर कमजोर हुए तो वो ग्रह मारा जाएगा जो भाव नंबर 7 में बैठा है। यहां पर ताकत का सवाल आता है ना। मगर मान लो भाव नंबर 7 में या खाना नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो हम लाल किताब की भाषा में कहेंगे खाना नंबर 1 सो गया है। खाना नंबर का सोना और ग्रह का सोना, घर का सोना या ग्रह का सोना, सोए हुए ग्रह या सोए हुए घर, जो मर्जी आप कह लो, इनकी परिभाषा क्या है?
यह आपको आने वाली स्लाइड में मिलेगी। सोया हुआ घर या सोया हुआ खाना या सोया हुआ भाव या स्लीपिंग हाउस, जो मर्जी कह लो। जिस घर में कोई ग्रह ना हो, तो पहले तो हम देखेंगे जिस घर में कोई ग्रह ना हो। अब 7वें घर में ग्रह नहीं था, तो 7वां खाना सोया हुआ है। जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, वह घर सोया हुआ कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई घर जो खाली है, उसकी दृष्टि किसी घर पर जाएगी नहीं। मान लो खाना नंबर 1 खाली है, खाना नंबर 7 में ग्रह है, तो खाना नंबर 7 के घर पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब भी खाना नंबर 7 सोया हुआ होगा। तो जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो खाना नंबर 7 में ग्रह था, खाना नंबर 1 में ग्रह नहीं था, तो भी खाना नंबर 7 का ग्रह सोया हुआ है। और खाना नंबर 7 खाली होगा तो भी सोया हुआ होगा। यानी कि जिस ग्रह के सामने कोई ग्रह ना हो, जो ग्रह पहले घरों का हो, वह ग्रह सोया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति लगन में तो पहले घर का, खाना नंबर 7 खाली तो खाना नंबर 1 का बृहस्पति ग्रह सोया हुआ है। खाना नंबर 3 में बुध ग्रह, खाना नंबर 11 खाली, खाना नंबर 9 खाली, खाना नंबर 3 का ग्रह बुध सोया हुआ है। खाना नंबर 8 में ग्रह, खाना नंबर 2 खाली, खाना नंबर 8 का ग्रह सोया हुआ है। भले ही ये बात का घर है, मगर दृष्टि उल्टी के कारण ये घर सोया हुआ है। सोया हुआ ग्रह तब तक अच्छा फल नहीं देगा जब तक सोए हुए ग्रह को जगा ना लिया जाए। सोए हुए ग्रह को जब तक जगा ना लिया जाए, सोए हुए ग्रह का अच्छा असर या बुरा असर नहीं मिलेगा। अब किसी घर में कोई ग्रह सोया हुआ है मगर बुरा है, तो उसको जगाना क्यों? और कोई ग्रह अच्छा होकर बैठा है और वो सोया हुआ है, जहां पर उसकी दृष्टि जा रही है वो घर खाली है, तो ऐसे ग्रह को जगा लेना अच्छा है। किसी सोए हुए गुंडे को क्यों जगाना? अब लाल किताब में कहीं कहीं उपाय आते हैं, उनमें से एक उपाय बहुत फेमस है, वो है बृहस्पति खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 7 खाली हो। तो जिन लोगों ने मेरी डेमो क्लास की ऑडियो सुनी है, उसमें उनको पता चलेगा
कि खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति है, खाना नंबर 7 खाली है, तो खाना नंबर 1 का बृहस्पति सोया हुआ होगा। उसका क्या उपाय करना है, मैं वो ऑडियो आपको भेजता हूं। वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है मगर पुरानी रिकॉर्डिंग है, भेजता हूं। अब ये जन्म कुंडली की पोजीशन आपके पास में आ गई कि बृहस्पति बैठा है लगन में, 7वां भाव खाली है। अब लाल किताब में कहा जाएगा, लाल किताब की भाषा में, कि ये बृहस्पति सोया हुआ है। बृहस्पति सोया हुआ है। बृहस्पति का जन्म कुंडली वाले को कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा जब तक बृहस्पति 1 वाले को जगा ना ले। तो भाव नंबर 1 को जगाने के लिए एक उपाय बताया गया है, वो है मंगल का। वो चार्ट भी मैं आपको इसके बाद में भेजूंगा कि लाल किताब में मेरी क्लास में आपको पढ़ाया कैसे जाता है। आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। हाँ, आप अपनी भाषा में नोट्स लिख सकते हो, उसकी कोई बंदिश नहीं है। आप जिस भाषा में लिखना चाहो लिख सकते हो। भाव 1 को जगाने, भाव 1 के ग्रह को, सोए हुए ग्रह को जगाने के लिए लाल किताब में कहा गया है कि मंगल का उपाय करें। और मंगल, लाल किताब में मंगल ग्रह की चीज है शहद। शहद, शहद को मिट्टी के एक छोटे से कुज्जे में डालना है, उसके ऊपर लगाना है ढक्कन, और वीरानी जमीन पर जाना है। वीरानी जहां पर कोई आचा जाता नहीं, जंगल ही समझ लो, वहां पर खड्डा करना है। खड्डा करके उस मटके को, शहद वाले मटके को रख देना है। मटका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर शहद आ जाए, 1 लीटर आ जाए। उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। ढक्कन को सील नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। अगर ढक्कन नहीं रखा होगा तो मिट्टी सारी शहद में चली जाएगी। आपने ढक्कन रखना है और मिट्टी डाल देनी है। अब इस उपाय का होगा क्या? इस उपाय का यह होगा कि जमीन के नीचे जो भी कीड़े मकोड़े चींटियां हैं वो उस शहद को खाएंगे, वो उस शहद को खाएंगे। और कम से कम 1,00,000 1.5 लाख चींटियां उस शहद को खाएंगी। जिस जमीन पर वीराने या जंगल में कोई उनको पूछने वाला नहीं था, वो भी जमीन के नीचे, वहां तक पहुंचकर आप उनको दाना पानी देकर आए हो। जब वो आपको दुआ देंगी तब वो आपकी प्रजा बनेगी और भाव नंबर 1 जाग जाएगा। तो इस लाल किताब के उपाय का मतलब यही है कि आप अपनी प्रजा को बनाओ, मिट्टी के कुज्जे में शहद को दबाओ, तो लगन के स्वामी या लगन का जो ग्रह है वो जागेगा, वो राजा जागेगा, तब आपकी कुंडली आगे काम करेगी। अगर आप ग्रह का उपाय नहीं करते हो, अगर आप सोए हुए ग्रह का उपाय नहीं करते हो, तो वह ग्रह खुद ब खुद यानी कि अपने आप कब जागेगा, किस उम्र में जागेगा, या कब मंदा फल देगा, और कितने साल तक मंदा फल देगा। अब मान लो किसी का ग्रह बृहस्पति सोया हुआ है, जैसे खाना नंबर 1 में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाव नंबर 1 में ग्रह था बृहस्पति, भाव नंबर 7 खाली था। तो बृहस्पति ग्रह सोया हुआ था। यह बृहस्पति ग्रह किस उम्र में जागेगा? ये बृहस्पति ग्रह का अगर उपाय नहीं किया गया तो ये 16 की उम्र में अपने आप जाग जाएगा। और जब जागेगा खुद ब खुद, तब 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक जो 6 साल हैं, जिसको लाल किताब की भाषा में कहते हैं ग्रहों का आम दौरा, इन 6 सालों तक ये सोया हुआ बृहस्पति मंदा असर देगा।
अब बृहस्पति है क्या? बृहस्पति है ज्ञान, बृहस्पति है पढ़ाई, बृहस्पति है सांस लेने की ताकत, बृहस्पति है पिता, बृहस्पति है दादा, और लाल किताब में बृहस्पति किस्मत है। तो इन सारी चीजों पर सोए हुए ग्रह यानी कि बृहस्पति का अपने आप मंदा असर पड़ेगा 16 से लेकर 22 साल की उम्र तक, अगर उपाय नहीं किया। अब उपाय भी नहीं किया है, मगर इस इंसान ने, जिसकी जन्म कुंडली है, उस इंसान ने मान लो 8, 9 या 10, 11, 12 साल में, किसी भी उम्र में अगर आम कारोबार शुरू कर दिया। अब आम कारोबार कैसे शुरू करते हैं वो मैं बताता हूं। तो बृहस्पति का जो सोया हुआ ग्रह था वो अपने आप जाग गया। या तो 16 की उम्र आएगी, बाप दादा की गद्दी पे नहीं बैठा, उपाय किया नहीं, खुद ब खुद उम्र के हिसाब से जाग जाएगा। या पहले अगर जगा लिया कामकाज करके, व्यापार करके, तो उस उम्र से 6 साल की उम्र तक बृहस्पति मंदा असर देगा। तो कहने का भाव यह था कि अगर आप का ग्रह बृहस्पति सोया है तो जो उपाय बताया था ऊपर मिट्टी के कुज्जे में, ऐसा उपाय कर लेंगे तो बृहस्पति सोया हुआ नहीं कहलाएगा। ऐसे ही सूरज अगर सोया हुआ होता, भले मान लो सूरज खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 9 भी खाली, खाना नंबर 11 भी खाली। अब सोया हुआ सूरज खुद ब खुद कैसे जागेगा? खुद ब खुद जागेगा 22 साल की उम्र में, अगर उपाय नहीं किया। या फिर सरकारी नौकरी जब लग जाएगी उस समय सूरज जाग जाएगा। अब सरकार की नौकरी अधिकतर 18 से लेकर 22 में लग जाती है, खास करके उनकी जो पुलिस में भर्ती होते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं, नेवी में भर्ती होते हैं या एयरफोर्स में भर्ती होते हैं। तो जैसे ही 18, 19, 20 में नौकरी करेंगे उनका सूरज अपने आप जाग जाएगा। और खुद ब खुद जागा हुआ सूरज 2 साल तक मंदा असर देगा, क्योंकि सूरज की जो उम्र है वो 22 से लेकर 24 है, आपको पता है। तो 2 साल सूरज का आम दौरा होगा। अगर मान लो उसने 18, 19 साल की उम्र में सरकारी नौकरी कर ली तो 19 से लेकर 21 साल की उम्र तक उसको तकलीफ आएगी। और अगर उसने नहीं उपाय किया तो 22 से लेकर 24 तक 2 साल तक उसको सूर्य की मंदी हालत का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य की मंदी हालत का सामना यानी कि पिता को तकलीफ, सरकारी काम में तकलीफ, सरकारी काम में अड़चने। जॉब तो कर ली होगी मगर इन 2 सालों में कुछ ना कुछ ऐसी नाटकबाजी होगी कि शायद उसको सरकार में नौकरी में रहने की तकलीफ हो जाए। या फिर उसका पूरा शरीर जो है वो सूर्य है, पूरा शरीर हमारा जो है, पूरा शरीर वो सूर्य है, उसमें कोई तकलीफ आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। तो सोए हुए ग्रह को जगा लेना उपाय के द्वारा अच्छा होता है। तो ग्रह सूरज कहीं भी सोया होता है, हर घर के अलग अलग उपाय हैं। यहां पे मैं आपको खाली टूल्स बता रहा हूं। हमारे पास वक्त होगा 3 महीने में, हम जरूर सीखेंगे। आपके मन में जो क्वेश्चंस है शायद आपको मिल जाए, मगर बाकी के तो सारे एडवांस क्लास में मिलेंगे।